नमो बुद्धाय। वंदामि बनते चे नमो वंदा बुद्ध। वंदामि। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से पथव्या एकरञ्जेन सङ्गस्य गमनेन वा सम्बलोकाधिपत्येन सोत्तापत्ति फलं वरम्। समस्त पृथ्वी के राज्य, स्वर्ग के दिव्य संपत्ति और सभी लोगों के स्वामित्व से भी बढ़कर है श्रोतापत्ति का फल। प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी संडे धम्म सभा में धम्म सभा को शुरुआत करने के लिए, धम्म चिंता के लिए मुझे मौका प्राप्त हुआ। इसी के लिए आप सभी को धन्यवाद। इस सप्ताह में भी मैंने ये गाथा आपके समक्ष जो प्रस्तुत किया, ये लोकवग की आखिरी गाथा है, 12वीं गाथा। अगले संडे से हम लोग नया वग शुरू करेंगे, बुद्ध वग को। ये लोकवग की ये आखिरी गाथा के द्वारा भी तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध ने आप हम सब के लिए धम्म के पद पे चलने के लिए बहुत अच्छा प्रेरणा दे रहा है, बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर रहा है। पथव्या एक राज्येन सगस्य गमनेन वा सब लोकाधिपत्येन सोतापत्ति फलं वरम्। जैसे ये संसार में जितना भी जो देश राज्य है, उस सभी राज्यों को अपनाएंगे, उससे भी बढ़कर स्वर्ग की दिव्य संपत्ति प्राप्त करेंगे और भी आगे बढ़कर सभी लोगों की जो स्वामित्व भी प्राप्त कर लेता। ये सबसे भी आगे है, बढ़कर है जो सोतापत्ति का फल। जैसे जो बुद्ध शासन में, बौद्ध धर्म में जो अरहंत मार्ग में 4 खड़ी हैं। पहला है श्रोतापन, और सकृदागामी, अनागामी और अरहंत, ये 4 खड़ी है। इसमें सबसे पहला श्रोतापन है। ये श्रोतापन फल जो है, ये संसार की जितना भी जो हम प्राप्त कर सकते हैं, वो सभी से भी बढ़कर है, आगे है श्रोतापत्ति का फल। इसका अर्थात ये है, हम ये संसार के जो भी चीज हमको जो मिलते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उससे हम सुख पाते हैं। जैसे मेरा इच्छानुसार अगर कुछ मिल गया तो हम खुशी हो जाता है, मतलब सुख है। लेकिन उसी सुख के साथ साथ छिपे हुए एक दुख भी आ जाता है। वो पहले नजर में हमको महसूस नहीं होता, दिखाई नहीं देता है, लेकिन
चलते चलते जो पहले पहले जो सुख हुआ वो दुख में परिवर्तन होता जाता है। ये सांसारिक चीजों का स्वभाव है। इसीलिए जब बुद्ध ने जो उनका जो मार्ग बताया असंसारिक, ये सांसारिक चीजों से परे जो लोकोत्तर मार्ग है, उसी मार्ग में जो पहला खड़ी भी इस संसार की अकरी कड़ी से भी, अकरी प्राप्ति से भी आगे है। इस संसार में जितना प्राप्त कर सकते हैं वो सब कुछ प्राप्त करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। फिर भी आगे बढ़ने का कोई इच्छा जो रह जाता है वो उनके लिए ये सोतापन्नपत्ति फल, सोतापत्ति फल उससे आगे हो जाता है। इसीलिए आप हम सब भी सांसारिक जीवन तो जीना है, इससे भाग नहीं सकते। ये संसार एक तरफ से हम सबको घेर लिए है, इसके बीच में है। ये संसार में रहते हुए जो प्राप्त करना है प्राप्त करते हुए, धम्म की पद पे चलते हुए श्रोतापन्न प्राप्ति भी अगर हम कोशिश कर लेते, श्रोतापन्न अगर पल दूर की बात है ऐसे सोचते हैं तो कम से कम श्रोतापन्न मार्ग में भी प्रवेश कर सकते हैं। ये सभी चार जो खड़ी का 8 विभाजन है, पहले उसका मार्ग प्राप्त करते, उसके बाद फल प्राप्त करते। इसलिए सोतापन अगर मार्ग भी हम पकड़ लेते हैं तो धीरे धीरे कोशिश करके फल की ओर बढ़ सकता है। जब फल प्राप्त कर लिया तो इसी संसार में उससे बढ़कर और कोई चीज हमारे नजर के सामने नहीं आ जाता है। इतना इस सोतापन्न प्राप्ति की महत्व है और इसकी जो दुख से मुक्ति होने का आभास हो जाता है। इसीलिए हम सब लोग कोशिश करेंगे इसी जीवन में ही श्रोतापन्न प्राप्ति के मार्ग में प्रवेश करेंगे कम से कम, और फल के और जितना बढ़ सकता है बढ़ेंगे। इस धम्म पद के, इस धम्म उपदेश के पीछे एक घटना है, हमेशा की तरह वो भी मैं सुना रहा हूं आप सबके लिए। हम सब जानते हैं अनाथ पिंडिक, जो सुदत्त नाम से जो एक सेठ थे, व्यापारी थे, बहुत धनी और दानी दोनों। वो धनी भी थे, उसका संपत्ति बहुत थे, और वो दान के विषय में भी हमारा बौद्ध परंपरा में सबसे आगे मानते। अनाथ पिंडिक सम्यक संबुद्ध को जेतवन बुद्ध विहार उन्होंने बना कर दी। प्रतिदिन जितना भी उनका दरबार में जो आते हैं उन सब के लिए दान के लिए दानशाला खुले थे, और महासंघ के लिए, बुद्ध के अनुयायी के लिए अलग से प्रावधान किए थे। जितना भी उनके दरबार में आते हैं कोई भी भूखे नहीं जाते थे, दानशाला खुले थे। जो ऐसा जो व्यक्ति थे, बुद्ध के प्रति बहुत सम्मान की और संघ के प्रति समर्पित की भाव इस अनाथ पिंडी के पास थे, और बुद्ध से बराबर धम्म को सुनते थे और धम्म की पद पर चलते थे। ऐसा व्यक्ति होकर भी
इसका जो बेटा पुत्र, काल नाम की जो एक पुत्र थे, वो पुत्र कभी बुद्ध और महासंघ के सामने नहीं आते थे। थोड़ी सी कंजूस की टाइप थी, मतलब जो दान में बहुत पिताजी के बराबर में पीछे थे। इसीलिए जो बुद्ध के सामने और संघ के सामने वो नहीं आते हैं, और धम्म को कभी सुनते ही नहीं। इसी विषय में अनाथपिंडिक पिताजी बहुत चिंतित थे। वो सोचते थे अगर इसी तरह जाए तो ये मेरा बेटा जो जीवन का अंत करते हुए अच्छा भविष्य, अच्छा अगले जन्म नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इसके लिए कुछ करना है, पिताजी हमेशा सोचते थे। एक दिन उनका दिमाग में आया एक उपाय। उन्होंने सोचा पुत्र को पैसे की लालच दे करके बुद्ध के पास भिजवाएंगे, बुद्ध विहार भिजवाएंगे। फिर उन्होंने पुत्र को बुलाकर बताते हैं, अगर तुम एक बार एक दिन के लिए बुद्ध विहार जाएं और उपोषित ग्रहण कर लेंगे तो मैं तुमको 100 कर्षापन दे देंगे। एक दिन का उपोषित के लिए 100 कर्षापन। तो पुत्र तो बहुत खुशी हो गई कि कौन सी बड़ी बात थी, 100 कर्षापन। ऐसे जाकर कोई काम करना नहीं, बैठे बैठे रहना है, बुद्ध विहार जागेंगे, पोषित करेंगे पूरा दिन भर, फिर वापस आ जाएंगे शाम को। 100 कर्षापन बहुत अच्छा सोचा। सोच करके इन्होंने सुबह सुबह उठ करके बुद्ध विहार गया, उपोषित ग्रहण कर लिया। फिर दिन भर बैठे रहे, ना कोई धम्म को सुना, ना कोई साधना किया, कुछ नहीं है, सोते रहा। फिर शाम को उठकर इन्होंने जल्दी जल्दी जो उपोषित समाप्त करके घर पहुंच। फिर घर चलते ही अभी पिताजी बहुत खुशी है, माताजी बहुत खुशी है, परिवार इंतजार कर रहे थे। फिर घर आया तो इनके अभी जो कान पांग ऐसे सब अभी रात को वर्जित थे, इसीलिए जो उपोषित लेकर दोपहर में कुछ लेते नहीं है, इसलिए इनके लिए नाश्ता वगैरह तैयार करके रखा था। घर आते ही पिताजी उनको बुलाया नाश्ता करने के लिए। लेकिन जो काल पुत्र ने नाश्ता करने के पहले ही उन्होंने पिताजी को बताते, रात में नाश्ता कर सकते हैं, मुझे जो 100 कर्षापन पहले हम ले लेंगे। पहले ही पैसा ले लिया, लेकर के ही नाश्ता किया। फिर वो तो समाप्त हो गया। फिर अनाथ पिंडिक सोच रहा है उससे आगे कुछ करेंगे। फिर पुत्र को बुलाया, अगर तुम बुद्ध विहार जाकर उपोषित भी करेंगे और कुछ धम्म को सीखकर अगर आ जाते हैं, धम्म पद को कुछ सीखेंगे, तो मैं तुमको 1000 कर्षापन दूंगा। तब इसी पैसे के लालच में जो काल पुत्र ने उसके लिए भी हाँ कहा। ये कौन सा बड़ी बात थी, जाएंगे कुछ 2-3 शब्दों को सुनकर, धम्म को सुनकर कुछ याद करके आ जाएगा, तो 1000 कर्षापन। तो दूसरा दिन में भी सुबह सुबह उठ करके इन्होंने बुद्ध विहार गया। जाकर
उपोषित ग्रहण कर लिया, फिर बुद्ध के समक्ष चला गया, बुद्ध के सामने आया। कभी बुद्ध के सामने आते नहीं थे, लेकिन इसी पैसे के चक्कर में, पैसे के पीछे बुद्ध के पास गया। जाकर बुद्ध से निवेदन किया, विनती किया, उनको कुछ धम्म को सुनाए, सिखाए। फिर बुद्ध ने उनको कुछ धम्म पद सिखाया। लेकिन बुद्ध ने यह भी अधिष्ठान किया, बुद्ध को पता था, बुद्ध ज्ञान में ये चीज पता था कि पिताजी इसी तरह भेजे हैं, ये पैसे के पीछे धम्म को सीखने आए। इसीलिए बुद्ध ने एक अधिष्ठान कर लिया, हम धम्म सिखाएंगे, लेकिन ये धम्म पद इसको याद नहीं होगा। फिर धम्म उनको सिखाया, बताया। जो धम्म पद को सिखाया, इन्होंने पूरा दिन भर इसको दौड़ते रहा, लेकिन दिमाग में बैठते ही नहीं है, तुरंत भूल जाता है, फिर याद कर रहा है, फिर भूल जाता है। पूरा दिन भर बिता दिया, लेकिन धम्म पद को याद नहीं आ रहा। लेकिन बोलते बोलते धीरे धीरे इसकी अर्थ जो है, इसकी मीनिंग है, वो उनके दिमाग में धीरे धीरे असर पड़ना शुरू हो गया। इसके अर्थ उनको समझने लगा। उनके दिमाग में जो ज्ञान की जो आंख, जो ज्ञान की जो शक्ति इनकी बंद हो गई थी, इसी के द्वारा धीरे धीरे इसका जो ज्ञान के जो चक्षु है उसको खुलना शुरू। ऐसे ज्ञान की चक्षु जो खुलकर शाम तक इन्होंने सोतापत्ति फल प्राप्त कर। अभी एक श्रोतापन्न उपासक है। फिर दूसरा दिन में सुबह सुबह उठ करके इन्होंने अपना महल जाने के लिए तैयार हुआ, और बुद्ध और महासंघ को भी निमंत्रण था अनाथपिंडिक का घर में भोजनदान। फिर बुद्ध, महासंघ और खाल पुत्र भी साथ में अपना घर गया। जाकर बहुत भव्य तरीके से बुद्ध को, संघ को भोजन की व्यवस्था अनाथपिंडिक ने तैयार किया था, और सबको भोजन दान दिया। उसमें जो कभी दान जो नहीं दिया, काल पुत्र भी बहुत श्रद्धा मन से बुद्ध महासंघ को सेवा किया था। अभी ये श्रोतापन्न फल प्राप्त, लेकिन इनके मन में हमेशा एक डर चलता रहा, अरे ये पिताजी बुद्ध के सामने मेरा 1000 कर्चापन तो मुझे जो खुले खुले नहीं देगा, अगर ऐसा दे दिया, ऐसा हो गया तो मुझे बहुत बड़ी अपमान होगा। अभी जो पहले दिन में घर आते ही खाने पीने से भी पहले कर्चापन तो मांग रहा था, अभी ये सोच रहा है अगर पिताजी बुद्ध के सामने ऐसा कर लिया तो बहुत अपमान होगा, भी नहीं चाह रहा है। पैसे से बढ़कर है इन्हीं ने जो प्राप्त कर लिया सोतापन। लेकिन आखिरी में इनको भी भोजन करवाया, उपस्थित व्यक्ति है, रात भर खाया नहीं, तो इसको भी भोजन करवाया। आखिरी में पिताजी 1000 कर्चापन ले करके पुत्र को दे दिया। पुत्र ने मना कर दिया, दोबारा दे दिया, दूसरा बार भी मना कर दिया। फिर अनाथपिंडिक जाकर बुद्ध से पूछ रहा है कि भगवान
ये तो मैंने पहले दिन 100 खर्चापन दे करके बुद्ध विहार भिजवाया उपासना के लिए। अभी दूसरा दिन हमने भेजे है 1000 खर्चापन दे करके एक धम्मपद को सीख के आने के लिए। मेरा पुत्र तो बिल्कुल बदल गई। पहले दिन में तो पहले ही आकर के हमसे पैसा ले रहे थे, अभी तो हम देने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, ले नहीं रहा है। क्या बदलाव है? फिर सम्यक संबुद्ध बताते हैं, जो समस्त पृथ्वी के राज्य, स्वर्ग के दिव्य संपत्ति और सभी लोगों की स्वामित्व से भी बढ़कर है सोतापन्न फल। अभी तुम्हारा बेटे सोतापन्न फल प्राप्त कर चुके, इसीलिए अस्वीकृति जो पैसे का इसलिए स्वीकार नहीं कर रहा, उससे कई अधिक लाभ प्राप्त कर चुके हैं सोतापन्न। तब अनाथ पिंडी बहुत खुशी हुआ, साधु साधु बोलकर बुद्ध को धन्यवाद, अपना पुत्र को सही मार्ग में लाया। यही है आज की जो गाथा की कथाएं। इसीलिए आप हम सब भी जो दुनिया से जो जितना कमाता है, प्राप्त कर लेता है, वो भी होगा, होना भी है, लेकिन उसके साथ साथ धम्म पद पे भी हम चलना है, जो लोकोत्तर मार्ग। लौकिक मार्ग जितना भी हम प्राप्त कर लिया वो हमेशा के लिए नहीं, लेकिन लोकोत्तर मार्ग हम प्राप्त कर ले तो हमेशा हमें सुख प्राप्त कर। इसीलिए आप सभी लोग के लिए भी यही इसी धम्म पद से सीखना है। ये धम्म के पद पर चलकर जो श्रोतापन्न अनागामी, श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अरहत फल की मार्ग में चलने की कोशिश करना, प्रयास करना। इसके लिए बुद्ध धम्म संघ की आशीर्वाद सबके लिए करेंगे। और इतना देर तक आप सभी लोग बहुत बड़ी ध्यान से और सब लोग धम्म पद को सुनते रहा, इसके लिए फिलहाल लोगों को विचार कर रहा है। हाँ, सम्यक संबुद्ध से लेकर के जितना भी धम्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी को हम शांति प्राप्त करें, शांति प्रार्थना करेंगे। और महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनजारिक धर्मपाल जी से लेकर के जितना भी इस धम्म को प्रचार प्रसार करने के लिए जो योगदान दिया, महाबोधि संस्था के सभी सदस्य, उन सभी लोगों को भी हम शांति प्राप्त प्रार्थना करेंगे। और तत्काल में वर्तमान में हमारे महाबोधि संस्था महासचिव परम पूज्य शिवली बंती जी और हमारे प्रेसिडेंट साहब सिंह साहब जी, उन सभी बाकी सभी जो भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं सभी मेंबर्स लोग, आप सभी लोग बहुत प्रयास कर रहा है इस धम्म को आगे ले जाने के लिए। इसीलिए आप सभी के लिए भी प्रार्थना करते, आप सबका घर परिवार सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सबको कल्याण हो और तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध की ये बोधि मार्ग में जाकर सांसारिक दुख अंत करके सबको सुख प्राप्त होगा करके प्रार्थना करते। भवतु सब मंगलं, रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं, रक्षन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं, रक्षन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते।